जय हिंद। मैं इंजीनियर संजय कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंक माइंड्स अकेडमी में। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ देख रहे थे होगा, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो है कंप्लीट रूप से खत्म कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 8.2 देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2, क्योंकि 8.1 जो है कंप्लीट रूप से हम लोग खत्म कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन अपने सामने किताब को लाइए। क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए, अगर यहाँ पे सारा आपका वैल्यू याद है, कहने का मतलब कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, इसी तरीके से tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, tan 0 का मान कितना होता है। तो अगर आपको याद है तो अच्छा है, ना याद है तो इसके लिए हमें पहले सेपरेट वीडियो बना दी है। उसमें सारा वैल्यू को याद कराने के लिए मतलब जहाँ तक संभव है वहाँ तक प्रयास भी किया। तो उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देख लीजिए पहले, तभी इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि बस आपका बेसिक क्लियर है तो क्लास 10 के कोई भी मैथ बना दीजिएगा। बस थोड़ा सा हमसे हिंट ले लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, एक में कुछ नहीं करना है। अगर आप साइन 60 के वैल्यू जा रहे हैं तो बनाइएगा, सीधी बात है। अगर आप साइन 60 के वैल्यू 30 के वैल्यू जा रहे हैं तो बनाइएगा, नहीं जा रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिएगा। इसमें पूरा कुछ है कि हमारा अनार लिखना है, कहे का मतलब हमारा अनार लिखना है। तो ई न लिख के भाई न लिख के काम चला दे। अरे बात यहाँ ई है कि यहाँ काम चल जाए, लोग पढ़ लेते कि अच्छा अनार लिखे के ट्राई किया है लड़का, अनार है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं चलेगा। अब मैथ में सीधा सीधी कहा जाता है, अगर आपको पता है तो तुरंत चलेगा, नहीं पता तो क्या लिखेगा। ऐसा थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, हमें लिखना था ऑलवेज के मीनिंग भुला गए। अच्छा ऑलवेज लो सब पेपर में चलेगा, कोई भी पेपर साइंस में और मैथ में आपका पेन चलेगा ही नहीं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है लिखिए, नहीं जानते हैं तो नहीं कुछ कर पाइएगा। देखिए यहाँ क्या करना है, हम आपको बता दें कि cos साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 √3/2 लिख दिए। बीच में यहाँ पे कुछ का सिंबल जो है आपस में मल्टीप्लाई है, हम यहाँ मल्टीप्लाई कहे कि मतलब गुना कर दे। फिर cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब कहेंगे कि सर दोनों के बराबर होता है, तो हाँ बराबर होता है। आप वीडियो को जाके देख लीजिए कैसे याद करवाना है, वहाँ पे आप एकदम आराम से याद हो जाएगा। चलिए बीच में प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह दे दिए, चिन्ह ठेठ में एकदम चिन्ह दे दिए, चिन्ह सिंबल साइन चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए। वह tan 30 का वैल्यू है, तो tan 30 का वैल्यू होता है हुआ 1/2, तो 1/2 लिख दिए। फिर बीच में कुछ ना तो गुना करते। फिर पूछ रहा है cos 60। देखिए यहाँ पे s छूट गया है, तो यहाँ पे हम s लिख देते हैं, मतलब कहिएगा कि लो मास्टर साहब को स्पेलिंग बोला जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू होता है हुआ 1/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना करना है तो ऊपर गुना कर दो, तो √3 गुने √3। आज ही आपको सुबह बताए थे कि देखिए अगर √3 गुना √3 कीजिएगा तो कुछ न बुझाए तो एगो बाहर लेके चलाइएगा। जैसे ही कहली कि √5 गुना √5, तो क्या कहिएगा कि सर हमरा अपना ना बुझाता, लेकिन जब 2 को रूट में रहे, एक अंक रहे, तो एगो के बाहर लेके चला हुआ यानी 5। जब उसी कहली कि √7 गुना √7 कितना होगा, तो सर बस वैसे ही 2 को है रूट के सारे एक लेखा, एगो बाहर ही लेके चला हुआ यानी 7। कहली कि √3 गुना √3 कीजिए तो बउआ जी √3 गुना √3 सारे रूट के सारे 2 को है एक संख्या है, तो एगो बाहर लेके चला हुआ यानी 3 के बराबर हुए।
एगो 3 के बराबर हो, 5 के बराबर हो, 7 के बराबर हो। ऐसे ही अगर हम √4 गुना 4 कह दें, √4 गुना √4 हो तो एक रोला 4 आ जाए। देखो कैसे कि 4 के √4 के बाहर निकालिएगा तो कितना बाहर निकलेगा, देखिए सर 2 निकला तो 2 निकाल देंगे। बीच में प्लस चिन्ह है, चिन्ह दे दी प्लस के, सिंबल प्लस का था, प्लस का दे दी। उसके बाद यहाँ पे √4 है, √4 बाहर कितना निकलेगा तो कहेगा सर 2 निकलेगा। गुना कीजिए तो वो आपस में कितना होगा तो कहेगा सर 2 गुना 4 होगा। तब पहले हम कितना लिखे थे बबुआ जी 4 लिखे थे, कहेंगे हाँ सर 4 लिखे थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको तो कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख लिए हैं। बस वैसे ही आप कहना चाहते हैं कि जब 2 गो संख्या है √3 गुना √3 और दोनों के जब आपस में गुना कीजिएगा तो बउआ जी √3 गुना √3 यानी जब दोनों रूट में रहे सेम संख्या रहे तो एक बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा खाली 3। 2 गुना 2 तो बच्चों क्लास में मतलब नर्सरी में पढ़े होंगे या इसे अपने नेता पूछते होंगे कि 2 गुना 2 कितना होगा, तो 2 गुना 2 4 होगा, यानी हम लिख दीजिएगा कि 4। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा। अब ये आपको भीम के जोड़ ना दिख रहा है बुआ, अगर आप यहाँ पर भीम के जोड़ बना लीजिए बस बन गया। कैसे, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम LCM, यहाँ 4 4 का लघुत्तम होता है बुआ जी 4। कोई दिक्कत कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जब 4 4 का लघुत्तम 4 ऊपर जब 4 देखेगा समझ नहीं पता है तो दोनों का लघुत्तम दीजिए तो 4, इस 4 के इस 4 से भागा दीजिए, मैंने एक करा यहाँ से भागा देते हैं, 4 से 4 से भागा देते हैं 1 में रहते हैं और ऊपर से गुना कर देते हैं 1 गुना 3 यानी 3। बीच में प्लस के सिंबल है, प्लस का सिंबल है 3। 4 भागे 4 1 में रहता है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कुल मिलाकर ऊपर जोड़ेंगे तो होगा 4। 4/4 कट जाएगा एक बार में, यानी इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 1। तो मार्कर में थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन आराम से कर लीजिए। चलिए तो आप हम उम्मीद करते हैं कि इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको मिटा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बताते हैं। एकदम आराम से आप सिर्फ समझिए, समझने पर ध्यान दीजिए। मैथ एकदम हुआ है बुआ, छोटे छोटे के बारे में गोंडा मचल है सब मोए, और हम तो कहते हम इतना जोर समझिए मोए, एकदम आराम से मोए। एकदम मैथ आसान है बाबू, एकदम आसान है, बस कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट है तो मैथ से खेल लीजिएगा, अगर ना है कॉन्सेप्ट तो मैथ आपको हिला देगा। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक में कुछ आपसे ज्यादा हार्ड तो नहीं पूछा है, फिर भी अगर आप परेशान है तब चलिए परेशानी का निदान दिलाते हैं। कैसे देखिए, फिर वही बात हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे आपको वैल्यू याद है एकदम मतलब चपेट के बना लीजिएगा, दोहरा के बना दीजिएगा, लेकिन वैल्यू नहीं याद है फिर ताकि थोड़ा नहीं कर पाइएगा। कैसे कर पाइएगा जब 45 की वैल्यू नहीं याद है, टाइम पे cos 30 का तो खैर बताया तो नहीं याद होगा, sin 60 का भी बताया। चलिए देखिए क्या कीजिए, पूछो ना मैथ में बारीकी से एकदम एक एक बात जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे स्टेप को फॉलो कीजिए।
हम कहते हैं कि हमसे जुड़िए। अगर मैथ्स में आपको डर है तो मैथ का डर आपको नहीं होगा, एकदम कंप्लीट रूप से कहीं भी ना। देखिए यहाँ पे हम अगर कुछ एकदम ऐसे टेढ़ा बता देंगे ना कि सर समझ में नहीं, ऐसा ना, एकदम आराम से नॉर्मल। देखो tan स्क्वायर से पहले 2 है तो 2 तो चेंज करियो नहीं देगा, 2 छोड़ देगा, एक हाँ सर छोड़ दीजिए। यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान लिखिए, लेकिन वो प्रकार कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो tan 45 का मान आपको हम पीछे याद करवाए कि एक होता है, स्क्वायर कीजिएगा तो आराम से स्क्वायर कर दिए। बीच में प्लस के सिंबल है, प्लस का सिंबल दिए। cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos 30 का मान होता है मेरे दोस्त √3/2, √3/2। लेकिन जब cos का स्क्वायर है तो यहाँ एक स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का सिंबल है, माइनस का संकेत है, माइनस का संकेत, माइनस का सिंबल, माइनस का चिन्ह, माइनस का जो सिंबल है उसको दे दिए। वहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अभी आपको बताया था कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर दीजिए, बस बन गया। भिंग पे जोड़, भिंग पे घटाव है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 कर दिए। बीच में प्लस के चिन्ह है, प्लस दे दिए। यहाँ पे जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, चाहे तो अभी आपको हम बताए थे 2 को √3 के एक साथ गुना कीजिएगा तो 1 खाली बाहर आता है। बस वैसे ही √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस दे दिए। √3 का फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो कहेंगे सर √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। यानी देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। एकरा भी 3/4 रुपया है, और 3/4 रुपया ये कोई से कर्जा ले है तो वो दे के सधा देगा तो एकरा से खत्म। एक राइट आंसर कितना हो जाएगा, कहिएगा सर एक राइट आंसर 2 हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट डाउन आराम से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके सामने देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि cos 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री बढ़ता है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को आराम से बनाइए। कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, अगर आपको इसका वैल्यू याद है कि cos 45 का मान कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान कितना होता है, आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, cos 45 का मान आपको बता देंगे। cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, 1/√2 लिख दीजिए। बड़ा सिंबल, बड़ा सफाई बड़ा दे दिए। sec 30 यानी sec जो होता है cos का उल्टा होता है। गौर से यहाँ पे समझिए, sec जो होता है cos का उल्टा होता है। यानी cos 30 का मान अगर आपसे हम पूछे तो cos 3 का मान आपको एक के साथ cos 3 का मान होता है √3/2, लेकिन कहते हैं कि उल्टा होता है sec, यानी एक और उलट दो। हम यहाँ लिख सकते हैं 2/√3। कहिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह दे देंगे। वहाँ पे फिर cosec 30, तो यहाँ पे sin 30 का वैल्यू होता है वो 1/2। तो एक पलट दीजिए, क्योंकि साइन जो होता है cosec का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे cosec 30 का मान हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है।
बस यहाँ पे क्या कीजिए, ऊपर वाले को 10 के 10 लिख दीजिए 1/√2। क्या कि ऊपर कोई और है ना कि कुछ करना है। नीचे क्या कीजिए, करना है कुछ देकर नीचे एक मान लीजिए। अब भिन्न के जोड़ कर लीजिए, 3 एक लघुत्तम √3। यहाँ से ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ न कुछ है तो 1/√3 √3 रहते हैं। 2 गुना कीजिएगा तो 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक कहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो अभी तक दिक्कत ना है। अब क्या कीजिए कि एक हम अभी सुबह बताए थे कि a/b और c/d रहे तो सफा पलट देते हैं, यानी कि लिख देंगे a/b गुना d/c। बस वैसे ही कीजिए। देखिए अगर a b c d ना समझ में आता, आराम से क्या कीजिए, 1/√2 जिसे है जिसे रख दीजिए, कल हाँ सर रख दी। एकरा उलट के पलट दें, यानी नीचे वाला सबसे ऊपर है तो √3 सबसे ऊपर चल जाए तो एक हाँ सर चल गया। 2√2 जो है 2 + 2√3 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत ना हुआ है यहाँ तक। यहाँ से क्या कीजिए कि यहाँ से गौर से समझिए क्या कीजिएगा। ऊपर आपको था 1 देखिए क्या था, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 1/√2 गुना √3 अब बाटा 2 + 2√3 2 + 2√3। देखिए क्या कीजिए, यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, यानी ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं रूट। देखिए किसी का लिखिए, आराम से लिखिए 1/√2 गुना √3 अब बाटा। यहाँ से 2 जब कॉमन लीजिएगा तो 2 ले लिए, यहाँ से बच गया। देखिए 2 को जब बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस, यहाँ बचेगा √3। कहे यहाँ तक कोई दिक्कत तो कहिए कि सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या कीजिए, ऊपर हो जाएगा 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3। आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर सही हो गया। लेकिन आंसर आप अगर एनसीईआरटी बुक से मिलाना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तब यहीं पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आंसर मिलाना चाहते हैं, आंसर मैच कराना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। देखिए अब 2 में 2 में इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 में इससे गुना कीजिएगा तो 2√2 होगा। यहाँ बच गया कितना, तो यहाँ बच गया √3 गुना 1, यानी बीच में प्लस का चिन्ह था +1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत ना है। यहाँ तक जब कोई दिक्कत ना है तो क्या कीजिए कि √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √2 से ऊपर गुना कर दीजिए। यानी जब √2 से ऊपर नीचे गुना करिएगा तो √3 गुना √2 से +1 से ऊपर गुना कर दिए तो नीचे गुना कर दीजिए। कहने का मतलब कि हम कोई के पास 10 रुपया है और एक पास 20 रुपया है, इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, तो कहिए कि सर बीच के अंतर 10 रुपया है। हम कहले कि एकरो 50 रुपया दे दीजिए और एकरो 50 रुपया दे दीजिए। अब बताओ बीच के अंतर, देखिए सर जब दोनों के बराबर दे दिए तो इस 70 रुपया हो गया, इस 60 रुपया हो गया। अब वही बीच के अंतर कितना है, 10 है। तो कहने का मतलब जब दोनों के दीजिएगा ना तो अंतर में कोई चेंजिंग ना आता है। तो वैसे ही ऊपर √2 से गुना कर दिए और नीचे √2 से गुना कर दिए, यानी √2 गुना 2√2 इंटू √3 +1। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऊपर लिख सकते हैं √6, यानी √3 गुना √2 और बटा ये √2 और √2 गुना हो जाएगा तो कितना होगा, तो √2 और √2 जब आपस में गुना होगा तो खाली 2 और 2 दूना 4 √3 + 1। यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया है तो ठीक है। हम तो कहेंगे कि इतना परेशान बेकार में है, यही आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ इसके बाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप दम आंसर मिलाइए कि दम लीजिएगा तो हम चलिए मिलवा देते हैं। √6 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 4, नीचे हो गया कितना 4 इंटू √3 + 1। कहिए कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे फिर क्या कीजिए कि हल का प्रमीकरण कर दीजिए, √3 - 1 से ऊपर गुना, √3 - 1 से नीचे गुना। तो एकरा जब आपस में गुना कीजिएगा तो √18 हो जाएगा, √18 - √6 और बटा एक बार एकरा से गुना कीजिए तो √3 गुना √6 √18 और √6 में 1 से गुना कीजिएगा तो √6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना। बस वैसे ही नीचे क्या कीजिएगा 4 को 10 के तहत छोड़ दीजिए। यहाँ क्या कीजिएगा एक, देखिए आप सुबह एक और फॉर्मूला बताए थे कि a + b अगर रहे, क्या बताए थे कि अगर a + b रहे a - b रहे, एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त a² - b²। देखिए यहाँ a + b है, यानी √3 +
एक एकरा ए मान ला, एकरा बी मान ला, एकरा ए मान ला, एकरा बी मान ला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से यही फॉर्मूला तो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जवाब कितना है, तो एक रूट 3, तो रूट 3 के स्क्वायर कर दीजिए तो खाली 3, अब बीच में माइनस का सिंबल यहाँ से आएगा फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से माइनस दे दिए, बी के जवाब पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 खरीद लीजिएगा बस। ऊपर हो गया रूट 18 माइनस रूट 6 अब बाटा 4 में 3 में से गया तो 2 और 4 दूना 8, यहाँ हो गया 3 में से 1 गया तो 2 हुआ ना बुआ, 4 में 2 से गुना किया तो 8। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 3 9 9 दूना 18 माइनस रूट 6 को तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, तो रूट 6 को इसी छोड़ दीजिए, अब बाटा 8, यही आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अभी फिर हम बनाने के बावजूद भी करते हैं ना कि हम बना दिए तो बिना ना इसी बनाना, हम बनाने के बावजूद भी करते हैं मेरे दोस्त, कि आप वहीं तक बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ भी सही है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से, हम इसे निकाल दें, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हर देते हैं, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं, 4 5, उसके बाद और जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। चलिए इसे आराम से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार कर रहे हैं कि फॉर्मूला आप जाके एक बार सबका मान याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 कर दिए, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस दे दिए, tan 45 के मान 1 होता है, 1 लिख दिए, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस कर दिए, कोसेक 60, तो कोसेक 60 का अगर आपको पता नहीं तो साइन 60 के जानिए, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, जानते हैं कि साइन कोसेक उल्टा होता है, तो उलट दिए यानी 2/√3, कोई दिक्कत कोई के साथ कोई दिक्कत नहीं। सेक 30 का मान होता है यानी कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2, देखा पलट दीजिए तो 2/√3 हो गया सेक 30 का वैल्यू, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस कर दिए, 100 से 60 यानी साइन cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 कर दिए, बीच में प्लस का सिंबल है प्लस कर दिए, cot 45 का मान होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर, ये तो फॉर्मूला थीटा का मान लिखे, इसमें क्या दिक्कत होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो होगा, देखो तुम पहले रहो। देखो 1/2 कहेगा मतलब आधा, 1/2 कहेगा मतलब आधा, आधा में 1 जोड़ो तो क्या हो जाता है, कहो कि आधा में 1 जोड़ो यानी जब 98 में 98 कहेगा आधा कहेगा मतलब 98 में जब 1 रुपया जोड़ेगा तो क्या रुपया हो जाएगा, कहेंगे सर 1.5 रुपया, 1.5 रुपया ऐसे लिख सकेंगे कि 3/2। हाँ सर आप आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा लगता है, हाँ चलिए ठीक है। तो कहिए सर 98 के कैसे लिखिएगा, 98 के मतलब 98 में 1 रुपया जुड़ेगा तो 1.5 रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया का हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे देखिए 1/98 है, यहाँ पे 1 रुपया, तो दोनों के जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 1.5 रुपया, 1.5 रुपया का लिख सकते हैं 3/2 का, लेकिन हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस कर दीजिए 2/√3